गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। सो देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फैक्टर इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो कि हमारे फैक्टर्स रिसीव करेंगे। सो इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अब जो इनकम है फैक्टर्स को वो ऐसी थोड़ी ना मिल जाएगी, कुछ ना कुछ काम करेंगे तभी तो मिलेगी। तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, रेंडरिंग यानी कि देना। ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्राइज हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें कौन फैक्टर ऑफ इनकम देनी पड़ेगी वो देखते हैं। अगर आप किसी का लैंड यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, रेंट या फिर रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। रेंट मतलब आपको पता ही है, ठीक है, भाड़ा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा किसी का भी अगर आप लैंड यूज़ करोगे तो। रॉयल्टी मतलब क्या होता है? रॉयल्टी मतलब जैसे मेरा एक लैंड है, ठीक है, मेरा एक लैंड है, उस पर मैंने आप लोगों को काम करने की परमिशन दे दी। काम करने की परमिशन दे दी इन द सेंस कि मैंने आपको प्रोडक्शन करने के लिए अनुमति दे दी। ठीक है, मैंने आपको अलाउ कर दिया कि हाँ मेरा ये लैंड है, तुम लोग उस पर जो है प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने अगर आप लोगों को ये जो लैंड मेरा दिया है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? तो आप लोग मुझे क्या देंगे? रॉयल्टी देंगे। ठीक है, जितना भी आपका उससे प्रोडक्शन निकलेगा, ठीक है, जितनी भी आपकी सेल्स होगी उसका कुछ ना कुछ परसेंट आप लोग मुझे देंगे एज अ रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेरा लैंड यूज़ किया है ना। ओके, नेक्स्ट इज़ लेबर। लेबर की क्या पेमेंट होती है? वेज। लेबर को हम क्या देते हैं? वेज देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे मज़दूर काम करेंगे उनको हम क्या देंगे? पेमेंट देंगे। ठीक है, वेज यानी कि सैलरी, फीस, कुछ भी हम बोल सकते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर लास्ट, यानी कि हमारे एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है इतना सब कुछ करके, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही तो है जो रिस्क लेता है, सब कुछ करता है प्रोडक्शन का। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है सबसे एंड में? प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट को एंजॉय करता है। ओके, सो ये सब है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये है इनकी फैक्टर इनकम। ठीक है, कि इनको लैंड को रेंट मिलेगी एज अ फैक्टर इनकम, लेबर को वेज मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल जिसने भी लगाया होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होगा। ओके, तो फैक्टर इनकम को हम जो है बायलैटरल या फिर टू साइडेड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने काम किया तो उसके बदले में फर्म्स उन्हें क्या देंगी? फैक्टर इनकम देंगी। ठीक है, यानी कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने फर्म को क्या दिया? सर्विसेज दी, और फर्म ने हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या दिया? इनकम दी। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बायलैटरल या फिर टू साइडेड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और दूसरा है फैक्टर इनकम जो है वो प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसी के बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है, इसीलिए प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। ओके, सो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम? ट्रांसफ़र इनकम मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसी ना किसी को हम इनकम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यानी ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को अपनी इनकम ट्रांसफ़र करेगा, पढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। ठीक है, फैक्टर इनकम में तो क्या था? हम कोई ना कोई सर्विस दे रहे थे, उसके बदले में हमें इनकम मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे बिना किसी काम करे आपको फोकट में घर बैठे बैठे जो है ट्रांसफ़र इनकम मिल जाएगी। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है तब भी आपको इनकम मिल रही है। ठीक है, सो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, कोई भी आपने सर्विस नहीं दी है प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, तब भी आपको इनकम मिल रही है। ओके, कितनी अच्छी बात है ना, फ़ायदे की बात होगी ये तो। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? बिकॉज इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नेशनल इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की फ़ाइनल वैल्यू को ही तो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ तो जब किसी ने प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प ही नहीं करी, तो कोई प्रोडक्टिव सर्विस ही नहीं दी, तो फिर किस बात के लिए हम जो है ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे जब कोई काम ही नहीं किया तो। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें आता है इट इज़ अ यूनिलैटरल, यानी कि वन साइडेड कॉन्सेप्ट।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक इंसान जो है दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर रहा है इनकम, जबकि इस इंसान ने कोई काम ही नहीं किया है, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तो इसलिए बस ट्रांसफ़र हो रहा है, इस रिटर्न में इसको कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, इसीलिए ये क्या है, अनप्रोडक्टिव इन नेचर भी है। ट्रांसफ़र इनकम अनप्रोडक्टिव इन नेचर है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस इसमें नहीं दी जाती है। लास्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र इनकम का। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, मेरे अगर जो भी रिलेटिव्स हैं वो एब्रॉड में भी रहते हैं और उन्होंने मुझे कुछ ट्रांसफ़र इनकम जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करी है, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ना कोई गिफ्ट दे सकते हैं एब्रॉड से वो लोग मुझे ला के, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि इंडिया के अंदर ही मुझे किसी ने ट्रांसफ़र इनकम दे दी। ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। गिफ्ट्स, सब्सिडीज़, ओल्ड एज पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, आपको बिना किसी फैक्टर सर्विस रेंडर करे ही मिल गए। ठीक है, किसी ने आपको आके गिफ्ट दे दिया, सब्सिडीज़ आपको गवर्नमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन्स प्रोवाइड करती हैं, स्कॉलरशिप दे दी, या फिर पॉकेट मनी, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपने कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं किया और उसका आपको अलाउंस मिल गया। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, हमारे ट्रांसफ़र इनकम में। अब जैसे कि टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिए, ठीक है, एंड सब्सिडीज़ रिसीव्ड बाय पर्सन्स, और गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडीज़ दी, तो ये सब क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं तब भी हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तब भी गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो ये दोनों क्या है, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करी हमें इनकम हो गई, तो इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया, ट्रांसफ़र इनकम। वहीं पे टैक्सेस पेड बाय पर्सन्स, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एंड टैक्सेस पेड बाय पर्सन्स एंड सब्सिडीज़ पेड बाय गवर्नमेंट, ये क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। ठीक है, जो पर्सन्स हैं वो पे कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी सब्सिडीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, तो इसलिए ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर आता है। और यहाँ पे टैक्सेस रिसीव कर रही है गवर्नमेंट, और यहाँ पे सब्सिडीज़ रिसीव कर रहे हैं पर्सन्स, तो इसलिए वो ट्रांसफ़र इनकम है। तो अगर हम रिसीव करेंगे तो वो इनकम्स में आएंगे, और अगर हम पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट्स में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।